बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिफरेंट बैंकों के डिफरेंट सेविंग अकाउंट्स और टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट लेके आया हूं जो कि हाईएस्ट प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। अपनी पिछली वीडियो में मैंने मीज़ान बैंक के 3 अकाउंट आपको बताए थे जिनके अंदर मीज़ान बैंक का प्रॉफिट जो है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने डिफरेंट बैंक सिलेक्ट किए हैं। मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा बैंक आपको मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला अकाउंट या पहला सर्टिफिकेट जो मैंने सिलेक्ट किया है वो नेशनल बैंक NBP प्लस टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट है। इसकी प्रोडक्ट की डिटेल की तरफ अगर हम चलते हैं तो चलें इसके की फीचर्स की बात करते हैं। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो इसकी इन्वेस्टमेंट का है वो 10 ईयर है। मतलब 10 साल तक जो है वो आप टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 1 साल से लेके 10 साल तक इस सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी अप टू 90%। मतलब अगर आपने 1 साल के लिए अपने इस अकाउंट के अंदर या इस सर्टिफिकेट के अंदर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको उसका 90% तक रनिंग फाइनेंस मतलब लोन मिल सकता है। रनिंग फाइनेंस होता है कि शॉर्ट टर्म लोन आपको 90% तक मिल सकता है। उसके बाद उसके अंदर प्रॉफिट की पेमेंट जो है वो एट द मैच्योरिटी होगी। मतलब अगर आपने 1 साल के लिए ये टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट लिया है तो उसकी प्रॉफिट जो है वो आपको 1 साल के बाद मिलेगा। अगर आपने 10 साल के लिए वो ये सर्टिफिकेट लिया है तो इसका प्रॉफिट जो है वो आपको 10 साल के बाद मिलेगा। सिर्फ मुझे लगता है कि यही इस अकाउंट का या इस टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट का ड्रॉबैक है कि प्रॉफिट आपको मंथली बेसिस के ऊपर नहीं मिलता। प्रॉफिट आपको जो एट द मैच्योरिटी मिलता है या जब ये कॉन्ट्रैक्ट या जब ये टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट एक्सपायर होगा उसके बाद आपको इसका प्रॉफिट दिया जाएगा। इस अकाउंट खोलने का मकसद क्या है? तो बेसिकली ये अकाउंट या ये टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट ओपन करने का या इसमें इन्वेस्ट करने का मकसद ये है कि वो लोग जिनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी हुई है, मतलब कोई कॉर्पोरेशन है या इंडिविजुअल है जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, वो एक्स्ट्रा मनी अपनी कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए इनमें इन्वेस्ट करने के बाद आपको एट द मैच्योरिटी प्रॉफिट दिया जाएगा या एट द मैच्योरिटी आपको प्रॉफिट भी दिया जाएगा और आपकी लमसम अमाउंट एट द मैच्योरिटी दी जाएगी। उससे पहले आपको जो है वो प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा और अपनी अमाउंट भी जो है वो वापस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको कैंसिल करवाना चाहते हैं फिर आपको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, आपकी अमाउंट आपको वापस कर दी जाएगी जो टर्म्स एंड कंडीशन बैंक ने सिलेक्ट की हुई होंगी। इसके लिए कोई भी बंदा एलिजिबल है, चाहे इंडिविजुअल हो वो भी एलिजिबल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट वो भी खोल सकती है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो भी खोल सकते हैं, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है वो भी खोल सकते हैं और कॉर्पोरेट एंटिटीज जो है वो भी खोल सकती हैं। तो ये बेसिकली इनके कुछ साइलेंट फीचर थे। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके रेट्स या इनके प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो क्या हैं। तो इनमें देखें ये डिफरेंट स्लैब्स बनी हुई है कि आप एक रुपए से लेके 5 लाख यानी कि 4,99,999 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर 5 लाख से लेके 1 मिलियन तक, फिर 100 मिलियन से लेके 500 मिलियन तक, इस तरह ये जो है वो डिफरेंट किस्म की स्लैब्स बनी हुई हैं। तो ये नीचे जो है वो इनका टाइम पीरियड मेंशन किया गया है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया 1 साल के लिए जमा करवाते हैं या 1 साल के लिए आप टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको 13.20 का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी को जो है वो 10 साल तक लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट 1 लाख रुपए का जो है वो 10 साल के लिए खरीदते हैं तो आपको उसके ऊपर 10 साल के बाद आपको 31.80% मतलब तकरीबन 32% का मुनाफा होगा। मतलब 1 लाख के ऊपर आपको 32,000 रुपए जो है वो मिलेंगे। तो इस तरह जो है वो जैसा जैसा डिफरेंट स्लाइड की तरफ आप मूव करते जाएं प्रॉफिट की रेशियो जो है वो बढ़ती जाती है। तो अभी तक ये नेशनल बैंक का टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट हाईएस्ट प्रॉफिट देने वाला सर्टिफिकेट है। तो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे अकाउंट की तरफ जो कि है HBL हबीब बैंक लिमिटेड का HBL एडवांटेज प्लस अकाउंट। इसके हम अगर फीचर्स की बात करें तो HBL एडवांटेज प्लस में जो टर्म डिपॉजिट अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ओपन हो सकता है। तो ये अकाउंट जो है ये करंट और सेविंग दोनों अकाउंट होल्डर के लिए अवेलेबल है। लेकिन इसके अंदर ये शर्त है कि प्रॉफिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट होगा। मतलब अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो उसके लिए आपका टर्म डिपॉजिट अकाउंट तो ओपन हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट के लिए आपको एक और करंट अकाउंट जो है वो ओपन करवाना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट होता है। उसके बाद जो है वो आपको प्रॉफिट जो है वो मंथली बेसिस के अंदर दिया जाएगा। आप जो है ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल के लिए भी
ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद जो है ये कम से कम जो डिपॉजिट इसके लिए शर्त है वो है 25,000 रुपए, मतलब 25,000 से आप 500 मिलियन तक इसके अंदर डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर आपने ये अकाउंट 1 साल के लिए ओपन करवाया हुआ है, लेकिन अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है तो आप उसको ऑटो रोल ओवर या प्री मैच्योर इनकैशमेंट करवा सकते हैं, मतलब अपनी मैच्योरिटी से पहले इसको इनकैश करवा सकते हैं। तो जो भी पेनल्टी होगी वो बैंक के एग्रीड रेट के मुताबिक होगी, अगर आपको पेनल्टी उसके ऊपर फेस करना पड़ी। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का इसके अंदर अकाउंट खुलवाया हुआ है तो आपको 90% का रनिंग फाइनेंस भी दिया जाएगा। तो इस अकाउंट को ओपन कैसे करवाया जा सकता है, अब आप जो है वो हाउ टू अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो इसके लिए 25,000 है और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 500 मिलियन है। आप जो है वो एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर जो है उन्होंने एक एडिशनल फॉर्म फिल करना है तो उसके जरिए उनका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आप जो है वो एक नए कस्टमर हैं या आपका पहले अकाउंट नहीं है तो आपको करंट या सेविंग अकाउंट पहले ओपन करवाना पड़ेगा। और अगर आपने इसको वक्त से पहले इनकैश करवाना होगा तो जो पेनल्टी इसके ऊपर बनती है वो कैसे बनेगी, या तो उसका उसी वक्त का जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिवेल कर रहा होगा, मतलब उस वक्त का जो HBL का प्रॉफिट एंड लॉस रेट होगा या उसके ऊपर ये इनकैश होगा, या जो एट द टाइम ऑफ बुकिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस रेट था उसके ऊपर होगा। इन दोनों में से जो भी कम होगा उसके ऊपर आपकी प्री मैच्योर इनकैशमेंट कर दी जाएगी। तो अगर हम प्रॉफिट रेट की बात करें तो ये फर्क ये देखें 1 महीने से लेकर 10 साल तक है। तो जैसे जैसे जो है वो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा इनकी प्रॉफिट रेट्स के अंदर भी इजाफा होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 साल में मंथली बेसिस पे अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 15% मिलेगा प्रॉफिट। अगर क्वार्टरली बेस पे आपको प्रॉफिट मिलना है तो वो 15.25 मिलेगा, और इस तरह अगर मैच्योरिटी पे मिलना है तो वो 16.25 मिलेगा। तो अगर आप 10 साल की बात करें तो वो जो है वो आपको मैक्सिमम 18% तक जो है वो रिटर्न आपको मिलता है। तो HBL एडवांटेज प्लस अकाउंट आपको 10 साल के लिए मैक्सिमम 18% का जो है वो प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है बैंक अल-फलाह का टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट। ये डिपॉजिट सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ही ओपन किया जा सकता है। इसमें मिनिमम डिपॉजिट की कोई शर्त नहीं है। तो उसके बाद ये 1 महीने से लेके 5 साल तक ओपन किया जा सकता है और प्रॉफिट की रेशियो आपकी मर्जी के मुताबिक होगी। अगर आप मंथली प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, अगर आप एनुअली प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, और अगर आपने एट द मैच्योरिटी प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 साल के लिए ये डिपॉजिट सर्टिफिकेट लिया है तो अगर आप 1 महीने बाद भी अपना प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा, अगर 1 साल बाद भी लेना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा, और अगर 5 साल के बाद एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो अब हम चलते हैं इनके प्रॉफिट रेट की तरफ कि ये देखते हैं कि ये हमें कितना प्रॉफिट रेट प्रोवाइड करता है। तो अगर आप बैंक अल-फलाह टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं 1 मिलियन तक इन्वेस्ट करते हैं तो ये इनके तमाम रेट्स हैं, और अगर आप जो है वो 1 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके रेट ये टायर 2 में दिए गए हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इनका जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 16.40 है। अगर आप जो है वो 1 मिलियन 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपको जो है वो 16.40 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो बाकी जो है वो अगर आप मंथली वाइज भी चेक करना चाहते हैं तो ये 14.55 तक का मिलता है। उसके अलावा आप को जो आप अगर 1 साल का देखना चाहते हैं वो 15% तक मिलेगा। तो अगर आपकी अमाउंट जो है वो 1 मिलियन से कम है तो आप जो है वो इस स्लैब के अंदर फॉल करते हैं, अगर आपकी अमाउंट जो है 1 मिलियन से ज्यादा है तो आप इस स्लैब के अंदर फॉल करते हैं। मैंने आपके साथ तीन सेविंग अकाउंट या 3 टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट आपके साथ शेयर की हैं और उनका प्रॉफिट रेशियो भी आपको बता दी है, लेकिन इसके अंदर एक चीज जो मुझे नहीं मिली है वो ये कि ये इस्लामिक बैंकिंग है या नहीं है, इसके बारे में अभी तक मुझे कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि नेशनल बैंक ने भी, बैंक अल हबीब ने भी, अल-फलाह ने भी, तमाम ने भी इस्लामिक बैंकिंग का आगाज कर दिया है। तो सिर्फ अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा कि ये अगर इस्लामिक है, इस्लामिक बैंकिंग में आते हैं या नहीं आते। अगर ये इस्लामिक बैंकिंग में नहीं आते हैं तो फिर ये सूद के जुमरे में आते हैं, तो ये कन्वेंशनल बैंकिंग है। तो कन्वेंशनल बैंकिंग में जो है वो टोटली सूद का काम किया जाता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।